रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मार्केट ने बिहेव किया, आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि मार्केट इतनी ज़्यादा क्यों गिरी, इतना ज़्यादा मार्केट के गिरने की वजह क्या थी, उसको भी देखेंगे। उसके साथ कौन क्या खरीद रहा है और किसने सबसे ज़्यादा माल अपना निकाला, सेल किया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ग्राफ की सूरत में भी देखेंगे। वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसके अलावा नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज जब मार्केट स्टार्ट हुई तो उसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हुई, मार्केट प्लस में स्टार्ट हुई, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा देर टिकी नहीं, बल्कि उसके बाद मार्केट ने वो डिप लेना शुरू किया। लेकिन मार्केट जो सी है वो आखिरी 15 मिनट में रोलर कोस्टर की तरह नीचे आई। 46,527 से मार्केट ने रोलर कोस्टर लेने शुरू की और 46,000 के लेवल को तोड़ते हुए ये 45,982 तक आई। लेकिन खुशाइंद बात है कि 46,000 से ऊपर आके बंद हुई। मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 46,055 पे हुई। 46,000 से ऊपर क्लोजिंग है। चेंज -588.77 का है जो कि 1.26% बनता है। और डे रेंज में मार्केट 45,960 से लेकर 40,935 के दरमियान में रही। जो 52 वीक की रेंज है उसमें मार्केट टॉप के तकरीबन पास खड़ी है। KSE 100 में बेतहाशा वॉल्यूम है जो कि तकरीबन 36.5 करोड़ के बराबर थे। आज WTL जोन है वो नेगेटिव जोन में बंद हुआ। शुरू में ये पॉजिटिव था, लेकिन जब खबर की तरदीद की WTL ने तो उसके बाद इसको भी नीचे की साइड पर आना पड़ा और ये बहुत तेज़ी के साथ नीचे आया और तकरीबन 10% ये नीचे बंद हुआ। इसके अलावा टेली जोन सा है वो काफ़ी दिन अप रहने के बाद आज इसने नेगेटिविटी दिखाई और -11.76% ये नीचे आ गया। कैलबी जोन से वो माइनस साइड पे रहा। MLCF प्लस होने के बाद माइनस में आ गया। FFCL वाहिद है जो इस बोर्ड पे पॉजिटिव साइड पे खड़ा नजर आ रहा है। मार्केट में आज बेरिश मोमेंटम देखा गया जिसने पाकिस्तान की मार्केट के इंडेक्स को 589 पॉइंट के साथ मात दी और 1.26% आपकी मार्केट नीचे आ गई और क्लोज हुई 46,055 के लेवल पर। और पार्टिसिपेशन लेवल रिमेन जोन सा वो अनबीट रहा 1.12 बिलियन शेयर, यानी कि मार्केट में आज तकरीबन दोबारा 1.12 बिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ जो कि चेंज है 112 पॉइंट की और कल की निस्बत ये 11 पॉइंट प्लस में रहे। टेक्नोलॉजी ने मार्केट को मात दी और 525 पॉइंट जोन से वो मार्केट को गिराने का सबब बनी। सीमेंट दूसरे नंबर पे रहा। पावर ने तीसरा कंट्रीब्यूशन किया। रिफाइनरी कंट्रीब्यूशन में चौथे नंबर पे नजर आ रही है और बैंक्स पांचवें नंबर पे नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट पे अगर नजर डाली जाए तो आज EPCL ने रिजल्ट दिया जिसमें EPS उसने 6.30 का दिया जो कि 54.7% अप है ईयर बेसिस पर, जबकि इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो सा वो 5.73 बिलियन रहा जो कि 55% अबव है ईयर बेसिस पर। CPPL हाफ ईयर के रिजल्ट के साथ अगर देखें तो इसने EPS 8.32 का दिया और 804% अप रहा ईयर बेसिस पर, जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 3536 मिलियन रहा, 353.6 मिलियन रहा जो कि 804% अबव है वो ईयर बेसिस पर। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया मार्केट के वॉल्यूम को और तकरीबन 525 मिलियन शेयर्स का इसमें कारोबार हुआ और इसको फॉलो किया 149 मिलियन शेयर के साथ सीमेंट ने और उसके बाद पावर जोन सा 59.3 मिलियन शेयर के साथ चौथे नंबर पर रहा। अब अगर हम इंडेक्स के एक ओवरव्यू पे नजर डालें, मार्केट के ओवरव्यू को देखें तो KSE 100 आज आपको फुल नेगेटिव जोन में नजर आ रहा है जिसमें कमर्शियल बैंक का सबसे बड़ा हिस्सा था। इनमें 1.48% की चेंज आई और ये तकरीबन 151.97 इंडेक्स के पॉइंट इन्होंने गिराए। और इसके बाद सेकंड जो पोजीशन है वो फर्टिलाइजर की है। थर्ड पोजीशन में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं और उसके बाद सीमेंट वाहिद है जिसने मार्केट को बचाने की कोशिश की लेकिन बचाने में कामयाब नहीं हो सका। और सीमेंट में सिर्फ आपको मैपल लीफ है जो नेगेटिव साइड पे नजर आ रहा है, बाकी ओवरऑल जितना भी सीमेंट है आपको ग्रीन जोन में नजर आ रहा है। पावर एंड जनरेशन कंपनीज ये आपको माइनस में नजर आई। टेक्सटाइल कंपोजिट जोन सी हैं ये आपको ग्रीन मिला जुला रुझान दे रही हैं। इसमें कुछ कंपनीज वो प्लस में हैं, कुछ माइनस में हैं।
इसके अलावा आज की जो अप कंपनीज थी वो 18 थी, डाउन 76 थी, जब कैन चेंज हो वो 6 के करीब रही। आज के अगर हम टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में नजर डालें तो सेक्टर में आज आपको सिर्फ सीमेंट सेक्टर प्लस साइड पे नजर आ रहा है और माइनर सी रिफाइनरी जोन सी आपको प्लस साइड पे नजर आ रही है, जबकि कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और पावर जनरेशन कंपनी, ये सारी वो कंपनीज थी जिन्होंने, ये सारे वो सेक्टर थे जिन्होंने मार्केट को नीचे भरपूर गिराया। अब हम एक नज़र कंपनीज में डालते हैं तो डीजीकेसी, कोहाट, लकी, ये तीन मेन सीमेंट की कंपनियां हैं जिन्होंने मार्केट को बचाए रखा। एएनएल, ये टेक्सटाइल की कंपनी, एफसीसीएल दोबारा आपकी सीमेंट की कंपनी और पीएसएमसी ऑटो की कंपनी जिन्होंने मार्केट को बचाने में अपना किरदार अदा किया। उल्टी साइड पे देखें तो टीआरजी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा मार्केट को गिराने में, पीएसओ सेकंड नंबर पे, एचबीएल उसके बाद, फिर यूबीएल और उसके बाद हपको जोन से हैं, इन्होंने मार्केट को नीचे गिराया। आज किसने क्या खरीदा क्या बेचा। फॉरेन इन्वेस्टर जोन से हैं वो आज प्लस साइड पे रहे, इन्होंने 0.14 की नेट बाइंग की, जबकि बाइंग साइड पे आप फॉरेन इंडिविजुअल को देख सकते हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट को देख सकते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी इन्होंने आज सेलिंग पे जोर दिया और माइनस $0.65 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की। इंडिविजुअल हजरात ने आज फिर मार्केट को सहारा दिया, $7 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, कंपनीज भी बाइंग पे हैं, बैंक माइनर से सेलिंग पे हैं और इसके अलावा म्यूचुअल फंड जोन से 1.91 के साथ अच्छी खासी बाइंग साइड पे हैं और अदर्स में देखा जाए 0.97 के साथ वो माइनस साइड पे हैं। ब्रोकर्स हजरात भी खरीद रहे हैं। सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने भरपूर सेलिंग की और भरपूर प्रॉफिट टेकिंग की आज मार्केट में। अब हम देखते हैं इन्होंने मार्केट में किस किस चीज को बेचा। -$4 मिलियन का इन्होंने सिर्फ सीमेंट बेचा और इसके अलावा $1.49 मिलियन के इन्होंने ओएमसी बेचे, जबकि अगर म्यूचुअल फंड को देखा जाए तो उन्होंने सीमेंट को सबसे ज्यादा खरीदा, $6.12 मिलियन का इन्होंने सीमेंट खरीदा और बाकी इसके बाद इन्होंने टेक्नोलॉजीज को खरीदा $0.29 मिलियन का और इसी तरह कंपनीज ने टेक्नोलॉजी को खरीदा $0.34 मिलियन के साथ और ओवरसीज पाकिस्तानी आज टेक्नोलॉजी में सबसे बड़े सेलर रहे। इस वजह से आज आपको टेक्नोलॉजी में जो प्रेशर देखा गया वो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से था जिन्होंने टेक्नोलॉजी में आज प्रॉफिट टेकिंग की। तकरीबन $1 मिलियन की इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की। अदर्स आपके सारे के सारे वो इस वक्त टेक्नोलॉजी में बाइंग साइड पे हैं। फूड को भी ये बाय कर रहे हैं, फूड को सिर्फ इंडिविजुअल्स ने बेचा और इसके साथ साथ एनबीएफसी ने बेचा और म्यूचुअल फंड जोन से उन्होंने माइनर से सेलिंग की फूड्स में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब आपको सीमेंट मजबूत लग रहा है क्योंकि सीमेंट को में इस वक्त सबसे बड़ा बायर खड़ा है म्यूचुअल फंड, जबकि टेक्नोलॉजी मजबूत लग रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी में हमारे तमाम इंडिविजुअल इंक्लूडिंग इंडिविजुअल जितने के जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी को बाय कर रहे हैं। अगर हम मार्केट को की अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट को छोटी छोटी सपोर्ट्स के बाद अब जो मेजर सपोर्ट मिलने वाली है वो तकरीबन 45,600 या 700 के लेवल पे मिलेगी। इस लेवल पे मार्केट को मेजर सपोर्ट आके मिलेगी जो कि 45,700 का लेवल बनता है। मेजर सपोर्ट मार्केट को 45,700 की मिलेगी और उसके बाद ऊपर अगर मार्केट की ऊपर वाली साइड पे देखा जाए तो इसको बतदरीज रेजिस्टेंस जोन सी वो काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। पहली रेजिस्टेंस को 46,200 की मिलेगी और उसके बाद दूसरी रेजिस्टेंस 46,500 की मिलेगी और तीसरी रेजिस्टेंस को 46,700 की मिलेगी और उसके बाद बतदरीज इसको ऊपर रेजिस्टेंस मिलती जाएंगी। 46,800, उसके बाद 47,000, 47,200 की। लेकिन अगर हम गौर करें कि मार्केट आज कितनी अपनी सपोर्ट्स को तोड़ती हुई आई है तो मार्केट ने आज एक इस सपोर्ट को तोड़ा और दूसरी सपोर्ट को तोड़ा। ये वाली सपोर्ट को मार्केट तोड़ती हुई नीचे आई है, बहुत तेजी के साथ आई है। आल्दो के मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। मार्केट के जो KSE 100 के वॉल्यूम हैं वो स्टेप वाइज इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन ये मुसलसल सेलिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब ये वाला आपकी बनी पहली वाली कैंडल 1 2 3 4 5, आज मुसलसल 5 दिन से मार्केट जोन सी है वो तकरीबन 1200 से ज़्यादा पॉइंट गिरा चुकी है, 1200 से ज़्यादा पॉइंट नीचे की तरफ आ चुकी है। आने वाला वक्त क्या बताता है ये कल वाली कैंडल जोन से वो डिसाइड करेगी,
लेकिन मार्केट में ऐसी पैनिक वाली अभी कोई बात नहीं है कि जिससे हम ये तसव्वुर कर लें कि मार्केट जो सी वो बिल्कुल गिर जाएगी। मार्केट में एज सच ऐसी पैनिक वाली अब भी कोई बात नहीं। सिर्फ अगर आप देखा जाए कि इंश्योरेंस कंपनीज ने अपनी थोड़ी सी चीज़ों को ऑफलोड किया, उनका एक लेवल आता है, हर लेवल पे जाके वो अपनी सेलिंग करते हैं। जब उनका लेवल हिट हो जाता है तो वहाँ पे अपनी वो सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, अपनी प्रॉफिट टेकिंग लेके निकल जाते हैं, उसके बाद दोबारा वो इन होते हैं। सिनारियो में देखें तो इस सिनारियो में आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि हमारे बहुत से सेक्टर आज ग्रीन भी रहे हैं। सीमेंट हमारा पूरे का पूरा ग्रीन रहा, रिफाइनरी जो मेन कंट्रीब्यूटर हैं वो ग्रीन रही, लेकिन सबसे ज्यादा जो सेलिंग आपको नजर आई वो टेक्नोलॉजी में नजर आई। टेक्नोलॉजी भी ओवर हीटेड थी, टेक्नोलॉजी की जो उनसी RSI है वो भी अब ठंडी पड़ गई। तो इस एक कैंडल के बनने से अब मार्केट के अंदर आपको एक RSI का की एक हिद्दत खत्म होती हुई नजर आएगी। लेकिन अब मार्केट में अगर देखें तो नीचे से आपको ये ऊपर जाती हुई दोबारा नजर आ रही है। मार्केट बिल्कुल नीचे नहीं ठहर रही, बल्कि नीचे से ऊपर जाते हुए बंद हो रही है। दिस मीन कि अभी इसमें बायर्स मौजूद हैं, मार्केट में जान मौजूद है, मार्केट में डरने की कोई बात नहीं। इस वक्त आप अभी तक अपनी चीज़ों को होल्ड रख सकते हैं जो आपने रेगुलर में रखी हुई हैं। इजाज़त दें अपने होस्ट मोहम्मद अब्बास जट को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा, हम आपके लिए बहुत दुआ गो हैं।